डेफिनेट टेंस पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया है, तो आप भी यहाँ पे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने ये पूरी वीडियो देखनी है और आपको फिर कोई दूसरी वीडियो या दूसरे यूट्यूब में कोई और वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे जो हमारा पहला टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो गाइज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अपनी डेली हैबिट्स की बात करते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जो डेली हैबिट्स क्या होती हैं, मैं सुबह उठता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारी हैबिट्स होगी या किसी और की भी, ठीक है। और इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ की भी बात करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हमारा होता है सूरज पूरब से उगता है, राइट। सो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने समझने से पहले आपको इसकी पहचान पता होनी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं, जिस भी वाक्य में उसके जो वाक्य हमारा ख़त्म होता है, ठीक है, जो भी सेंटेंस हमारा अगर हम हिंदी में बनाते हैं उसके पीछे ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता है आता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। अगर मैं आपको बोलूँ मैं मार्केट जाता हूँ, ता हूँ, ये यहाँ पे ता हूँ मैंने लिखा नहीं है, ता हूँ, ठीक है, यहाँ पे है, तो ये ता हूँ हो गया। वह मार्केट जाती है, ती है भी हो सकता है। तो गाइज ऐसे जो भी सेंटेंस हैं जिनके पीछे ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता है आता है, ठीक है, तो वो इसकी पहचान होती है। तो सबसे पहले इनकी पहचान आपको जानने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको, अगर बिगिनर है इंग्लिश, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कुछ जो सब्जेक्ट हैं इनकी मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हैं। एच ई, ही मीन्स होता है वह। एस एच ई, सी मीन्स होता है वह। तो आप बोलेंगे अब ही और सी का मतलब, दोनों का मतलब वह है। यस गाइज, जो हम यहाँ पे ही का यूज करते हैं वह एक लड़के के लिए है। जब भी हम किसी लड़के की बात करेंगे, अगर मैं बोलूँ वह क्रिकेट खेलता है तो मतलब वह एक लड़का है, तो वहाँ पे हमें ही का यूज करूँगा। अगर मैं बोलूँ वह बैडमिंटन खेलती है, तो इस सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है कि हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सी का यूज करेंगे। ऐसे ही जो इट है, इट मीन्स हम किसी निर्जीव चीज़ के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि इट इज़ अ पेन, एक पेन है। और यहाँ पे फिर नेम मीन्स आपको पता है हम जब किसी भी का नाम लेके बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि संजय वीडियो बनाता है, तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर किसी का नाम लिया, ठीक है। तो भी आप जैसे मैंने लिखा है अपनी कॉपी में आप भी लेफ्ट हैंड साइड ये लिख सकते हैं। और गाइज ये बताना चाहूँगा, ही, सी, इट, नेम, इनको हम इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और हिंदी में हम इसे एक वचन कहते हैं। आपको एक वचन तो पता ही होगा, राइट। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं चार, ही, शी, इट, नेम, ये एक वचन सब्जेक्ट हैं। और गाइज जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इसमें एस या ई एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फिर जो क्वेश्चन आता है कि एस या ई एस कौन सी वर्ब के साथ लगेगा। वर्ब क्या होती है, वर्ब एक क्रिया होती है जिस भी सेंटेंस में कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, राइट। तो वर्ब वो होती है। तो खेलना क्या है, प्ले मीन्स होता है खेलना, क्रिया क्या है, खेलना है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ही, सी, इट, नेम, मैंने बोला वह खेलता है, आपको पता है ही मीन्स वह होता है, ही एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसमें हम जो वर्ब होगी उसके साथ ऐसे ई एस लगा लेंगे। अगर वहीं हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, दे। आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स होता है हम, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है वहाँ पे हम आ जाता है, और यू मीन्स होता है तुम, और दे मीन्स होता है वे, बहुत सारे। और गाइज आप ये भी सोच होंगे कि आई मीन्स तो मैं हूँ, तो मैं तो एक सिंगुलर है। तो बताना चाहूँगा इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, आई को हम यहाँ पे बहुवचन मानते हैं, ठीक है। आप बिना कुछ सोचे समझे आई को बहुवचन मान लीजिए, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया है, आपको ही, सी, इट, नेम आपको पता चल गया कि ये एक वचन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हम इसे सिंगुलर कहेंगे, और इसके साथ हम एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। इसमें ही, सी, इट, नेम जो भी अगर सब्जेक्ट से हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हम जो भी वर्ब होगी, जो भी क्रिया हो रहा होगा सेंटेंस में, उसके साथ ऐसे ई एस लगाएंगे। और आई, वी, यू, दे जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसमें वर्ब जो भी काम हो रहा होगा उसमें वर्ब के साथ हम एस या ई एस कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो वर्ब है वर्ब एज इट इज़ रहेगी।
तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं दिल्ली जाता हूँ। अब आप बताइए, मैं ये एक वचन है या बहुवचन है? जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैं ये बहुवचन है, ये है प्लूरल। इंग्लिश में हम इसे प्लूरल मानते हैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। मैं दिल्ली जाता हूँ। गाइज यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? यहाँ पे क्रिया हो रही है जाने की। तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। तो मैंने क्या बोला गाइज, अगर हम सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे, आई वी यू दे, तो यहाँ पे हम जो भी वर्ब होगी, वर्ब के साथ हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जैसी वर्ब है हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे यस नहीं लगाएंगे। तो आई आपको पता है प्लूरल है, और आई मीन्स मैं होता है। मैं दिल्ली जाता हूँ, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। आई गो। और गाइस कभी भी हम अगर जाने की बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसका टू आता है, ठीक है। आप ये याद भी कर सकते हैं। तो आई गो टू, कहाँ जाता हूँ मैं? ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली। मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। तो ऐसे ही मैं अब आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वह डांस करती है। गाइज वह क्या है? यहाँ पे वह डांस करती है, इट मीन्स हम एक लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? आप बताइए, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? ये है सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। और आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, राइट। तो फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट सॉरी गाइज, हम जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें हम एस या ई एस लगाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको पहले लिख के दिखाया भी था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह डांस करती है, यहाँ पे वह हम एक लड़की की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ही या सी में से क्या यूज करेंगे? बिल्कुल सही, हम यहाँ पे सी का यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है। सी, वह डांस करती है, यहाँ पे क्रिया क्या है? डांस करना। सी डांस, क्रिया क्या है? डांस। वह डांस करती है, तो हमने डांस में ई एस और लगा दिया, सी डांसेस हो गया, राइट। क्योंकि ये सिंगुलर था तो हमने ई एस इसमें और जोड़ दिया। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, सी डांसेस, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे ई एस जोड़ दिया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। यस गाइज, अब जैसे मैंने अलग एक और एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि संजय यूट्यूब चलाता है। तो संजय यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल? यस गाइज, संजय यहाँ पे एक ही है ना, यहाँ पे बहुत सारे संजय तो नहीं है जो यूट्यूब चलाते हैं। यस गाइज, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? संजय। और वो क्या करता है? वो यूट्यूब चलाता है। तो प्ले मीन्स भी चलाना होता है और रन मीन्स भी चलाना होता है, ठीक है। तो या तो मैं प्ले करके यूज़ कर लूँगा या मैं रन का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता है इसमें वर्ब क्या है, इसमें क्रिया क्या हो रही है? प्ले, चलाने का काम हो रहा है, राइट। तो संजय, प्ले मीन्स क्या होता है? चलाना। हमने यहाँ पे एस या ई एस में से एक चीज़ जोड़ देंगे, हम यहाँ पे एस लगा देंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। संजय प्लेज यूट्यूब। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की। वे स्कूल जाते हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे, राइट। स्कूल जाते हैं, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? जाने की हो रही है। दे गो टू स्कूल। यहाँ पे हमने गो को गोज क्यों नहीं किया? क्योंकि दे, यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात करेंगे, जहाँ पे हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे, वहाँ पे हम ऐसे यस नहीं लगाएंगे। जो भी क्रिया है, क्रिया वैसे की वैसी रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। तो जब अगर हम कहीं भी जाने की बात करते हैं तो वहाँ पर टू ऑटोमेटिकली आ जाता है। और गाइस, अब आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। तुम चाय पीते हो, तो इसका हो जाएगा यू टेक टी। ऐसे ही फिर नेक्स्ट हो जाएगा, मेरी माँ खाना बनाती है। माई मदर प्रिपेयर्स फूड। यहाँ पे मैंने प्रिपेयर्स क्यों लगाया? यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? खाना बनाने का हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे कुक का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुक के साथ ऐसे ई एस लगा देंगे क्योंकि आपको पता है मेरी माँ ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम क्रिया में ऐसे ई एस लगाते हैं। तो माई मदर प्रिपेयर्स फूड या कुक्स फूड हो जाएगा। और लास्ट एग्जाम्पल है, हम टीवी देखते हैं। वी वॉच टीवी। हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है? टीवी देखने का काम हो रहा है। तो वॉच मीन्स होता है टीवी देखना, तो इसमें ऐसे यस कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। वी वॉच टीवी। तो गाइज़, अब मैं आपको एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपने सॉल्व करना है और आपने कमेंट बॉक्स में लिखना भी है, ठीक है। और आपने अब बताना है कि हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो गाइज़, आपने कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखना है।
और बताना चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एज वेल। बाय बाय।